ये है सोलर पैनल जो अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे इन्वर्टर के साथ। ये जनाब ये देखें इस्त्री हमने चला दी हुई है हमारे इस इन्वर्टर के ऊपर 1000 वाट तक का लोड इस्त्री है और इस्त्री हमारे इन्वर्टर पे बेहतरीन चल रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने सेटअप रेडी कर दिया हुआ है। ये हमारा इन्वर्टर है इन्वरक्स का वेरोन 2। अस्सलाम वालेकुम। इन्वरक्स का 1200 वाट का सोलर इन्वर्टर जो कि एक बैटरी वाला है और बैटरी के बगैर भी चलता है। 2000 वाट तक के सोलर पैनल इसको अटैच हो जाते हैं और ये बहुत ही हैवी लोड चला सकता है। इसमें आप इस्त्री इस्त्री को बंद करने के बाद फ्रिज, पंखे, एलईडी टीवी, सारे की सारी चीजें आप इस पे चला सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। घर में तकरीबन आपका पानी वाली मोटर और एसी के अलावा बाकी जो रेगुलर चीजें हैं सारी की सारी इस इन्वर्टर के ऊपर चल सकती हैं क्योंकि उसके 2000 वाट तक की सोलर इनपुट दे सकते हैं। इनपुट वोल्टेज अगर बात करें तो इसको आप 60 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक की इनपुट दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त इन्वर्टर है। आज की वीडियो में इसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। इसको हम टेस्ट करेंगे बगैर बैटरी के। ये बगैर बैटरी के चलने वाला इन्वर्टर है तो हम बैटरी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसको हम बगैर बैटरी की सिर्फ बिजली पे टेस्ट करेंगे कि खुद कितनी बिजली खाता है और क्या मतलब बगैर बैटरी के लोड चलाता है। फिर इसको सोलर लगा के देखेंगे क्या ये बगैर बैटरी के सोलर पे लोड चलाता है। फिर सोलर और बिजली अगर दोनों पे लोड चलाएंगे तो वो किस तरह चलेगा। तो ये सारी की सारी कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। इंशाल्लाह इसको लगा के प्रॉपर इसकी आज टेस्टिंग करने जा रहे हैं। फिर देखेंगे ये कैसा इन्वर्टर है, इसकी क्वालिटी कैसी है और फिर टेस्टिंग के बाद आपको बताऊंगा इसकी प्राइस क्या है। बाकी वारंटी के वाले से तो आपको पता है इन्वर्टर 5 साल की वारंटी ऑफर करता है। तो ये जो इन्वर्टर है चलते हैं जाके इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद आके इंशाल्लाह बाकी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये कैसा बना हुआ है। जी दोस्तों, ये इन्वर्टर ऑलरेडी लगा हुआ है हमारे घर में, तो इसी के पास एक दूसरा इन्वर्टर जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो लगा लेंगे तो फिर ताकि कनेक्शन हमारे पास ही हो जाए। तो सबसे पहले इन्वर्टर को हैंग करते हैं। ये हमने इसको हैंग कर दिया दीवार के साथ और अभी इसकी सारी सेटिंग और इसकी तारे शारे कनेक्शन रेडी कर लेते हैं। फिर आपको टेस्टिंग स्टार्ट करके दिखाते हैं इसकी। ये जनाब इसका सेटअप रेडी हो गया हुआ है। ये आ गया हमारे पास इन्वर्टर। इन्वर्टर के साथ हमने इनपुट और आउटपुट लगा दी हुई है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो लोड की जगह पे, आउटपुट की जगह पे हमने ये टेस्टिंग बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे 6 बल्ब लगे हुए हैं। तकरीबन 1000 वाट तक का लोड ये बोर्ड दे सकता है आपको। ये इसकी इनपुट है। लाइव न्यूट्रल इनपुट इसकी जाके हमने लगा दी है इस वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर में। अभी करंट को ऑफ रखा हुआ है। ये टॉमसन कंपनी का 63 एम्पेयर का वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर है। इसमें इसकी तार लगा दी है। इसको ऑन करेंगे जैसे ही तो ये इन्वर्टर के अंदर बिजली आ गई है और इन्वर्टर ऑन हो गया हुआ है। अब ऊपर सबसे ऊपर जो वार्निंग ब्लिंक आ रही है उसका मतलब है कि आपकी बैटरी नहीं लगी हुई। साइड पे पावर बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ये आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। अब ये वही आउटपुट देगा जो बिजली आ रही है वही की वही आगे ट्रांसफर कर रहा होगा। खुद से ये कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास ना ही बैटरी है ना ही अभी तक सोलर है। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर एक छोटा सा मीटर भी है और ये यहाँ पे हम जो भी लोड डालेंगे वो इन्वर्टर के ऊपर जाएगा। अब 200 वाट का बल्ब चला दिया इन्वर्टर के ऊपर और हम यहाँ से हम पैरामीटर अगर स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आपको अभी नजर आ जाता है कि ये कितना वाट का लोड 14% लोड है। तकरीबन 170-80 वाट तक का लोड जो है वो इस पे अभी इन्वर्टर पे पड़ा हुआ है। तकरीबन 1 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर चल रहा है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं अपने प्रोडक्टर के ऊपर जो कि हमें एम्पेयर बता रहा है 2 एम्पेयर हमारा इन्वर्टर ले रहा है जबकि लोड इसके ऊपर तकरीबन 1 एम्पेयर का है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन्वर्टर की सेल्फ कंजप्शन भी होती है। इन्वर्टर खुद से भी खाते हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एम्पेयर मीटर लगाते हैं। एम्पेयर मीटर से हम देखते हैं क्या वाकई इतने एम्पेयर आ रहे हैं या नहीं। 2 बल्ब ऑन कर दिए हमने। 400 वाट का तकरीबन लोड इसके ऊपर डाल दिया। स्क्रीन पे पहले देख लेते हैं कि कितना लोड स्क्रीन हमें बता रही है, इन्वर्टर हमें कितना लोड बता रहा है। तो यहाँ पे 33% लोड है। तकरीबन 390-85 वाट का लोड चल रहा है और ये 400 वाट ही तकरीबन बनते हैं क्योंकि 200 वाट का एक बल्ब है। और ये जो हमारा टॉमसन का है प्रोटेक्टर इसको हम डाल के देखते हैं तो ये हमें बता रहा है जी 2.5 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। अब हम देखते हैं लोड हमारा कितना है तो लोड हमारा तकरीबन 1.5-2 एम्पेयर है। तो इसका मतलब यह है कि 1 एम्पेयर जो है वो हमारा इन्वर्टर खुद इस्तेमाल कर रहा है। 2.5 एम्पेयर हमारे इनपुट पे मिल रहे हैं, हम हमारे इन्वर्टर को जा रहे हैं तकरीबन 2.345 तकरीबन 2.5 एम्पेयर ही हमारे इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहा है और जो हमारा लोड आगे चल रहा है वो तकरीबन मैक्सिमम 1.5 एम्पेयर के करीब है। तो 0.25 एम्पेयर या 1 एम्पेयर ये इन्वर्टर खा रहा है और इस तरह के जितने भी इन्वर्टर हैं सारे के सारे 1 एम्पेयर लेते हैं। बहरहाल ये जो हमारा जो भी चीज है आपके सामने है 400 वाट का लोड तकरीबन तकरीबन इस इन्वर्टर के ऊपर अभी हमारा चल रहा है 0.25 एम्पेयर का। खैर ये था हमारा
थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है कि इसकी सेल्फ कंजप्शन क्या है। अच्छा, अभी आपके सामने है कि इसको बैटरी नहीं लगी, इसको सोलर भी नहीं लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है सोलर हम लगाना चाह रहे हैं, तो ये सोलर की तार हमने तैयार करके रखी हुई है। ये साथ 20 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगा हुआ है टॉमसन कंपनी का। इसमें इनपुट आ रही है, हमारे पास सोलर पैनल है, वो भी आपको दिखाता हूँ कौन से हैं। अब ब्रेकर को हम बंद किया हुआ है। सबसे पहले हम टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारे पास कितने वोल्ट एम्पेयर आ रहे हैं। लेकिन सोलर पैनल की बात करें तो हमारे पास ये 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं। 6 पैनल आपको ये नजर आ रहे हैं, ये 150 वाट के हैं, मैक्स पावर कंपनी के। और इन्हीं पैनल्स के साथ हमारे पास ये 2 पैनल 250 वाट के 2 लगे हुए हैं, और ये यांगली सोलर के हैं। तो हमारे पास तकरीबन 1400 वाट का सोलर है। सबसे पहले हमने देखना है ये जो तार है, इसको हमें इन्वर्टर के अंदर लगाना है। इन्वर्टर में लगाने से पहले हमने देखनी है इसके वोल्ट और एम्पेयर कितने हैं। सबसे पहले हमने इसको वोल्ट पे सेट करके हमारे ब्रेकर में जब कनेक्शन पे लगाया तो तकरीबन 186 वोल्ट हमें सोलर से डीसी आ रहे हैं। सारे के सारे पैनल, जैसे कि आपको पता है कि सीरीज में लगे हुए हैं, 8 पैनल हैं, सबके सब सीरीज में लगे हुए हैं, सबके वोल्ट जमा हो रहे हैं, तो 186 वोल्ट आ रहे हैं। अम्पेयर की अगर बात करें तो अम्पेयर तकरीबन इसके 6-7 अम्पेयर होने चाहिए। बहरहाल अम्पेयर पे हमने करके, डीसी अम्पेयर पे करके अभी इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इसको जो अम्पेयर है वो भी हमें मिल जाएंगे। टाइम की बात करूं तकरीबन अभी 12:30-1 बजे का टाइम है। तारें जोड़ने के बाद लें जनाब 8.5 अम्पेयर हमें पुराने पैनल हमारे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे अम्पेयर शॉर्ट सर्किट पे हमें मिल रहे हैं। बहरहाल पैनल का रिजल्ट तो बड़ा जबरदस्त है। उम्मीद है कि हमारे इन्वर्टर का रिजल्ट भी अच्छा होगा। बहुत बहुत बड़ा स्पार्क हुआ क्योंकि वोल्ट काफी ज्यादा है यहाँ पे, और इसलिए ये स्पार्क हुआ। बहरहाल खैर, अब ये जो इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद ये जो तारे हैं हमारे पास, करंट यहाँ से खत्म हो गया है। अब इसको लगाते हैं इन्वर्टर के अंदर। कनेक्शन करने के बाद टेस्टिंग इसकी स्टार्ट कर देते हैं। तारे लग गई हुई हैं पीवी के अंदर, जहां पे पीवी प्लस और पीवी माइनस लिखा हुआ है। जो सोलर है हमारा वो हमने इन्वर्टर को दे दिया हुआ है। अभी यहां से ऑन करेंगे तो स्क्रीन के अंदर इसका सोलर का डिस्प्ले भी आ जाएगा। ये जनाब ब्रेकर ऑन हुआ, सोलर सामने आना शुरू हो गया। अब सोलर आ तो गया है, लेकिन इसकी कोई आगे कनेक्टिविटी अभी तक शो नहीं हुई। कनेक्टिविटी इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि जब बाय डिफॉल्ट इन्वर्टर आते हैं ये यूटिलिटी मोड पे होते हैं, सोलर मोड पे ये नहीं है। इसकी अगर हम सेटिंग को चेंज करके इसको सोलर मोड पे शिफ्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सोलर पे ये लोड चलाना शुरू कर देगा। खैर, सेटिंग में हम चले गए। पहले ही सेटिंग जो होती है वो हमारा मोड बताती है कि हमें किस मोड पे चलना है, तो हमने इसको यूटिलिटी से कर दिया सोलर मोड पे। अब हमारा सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। अब हमने जैसे इसको सेव किया तो आपके सामने है जो सोलर है उससे आगे कनेक्ट हो गए हुए हैं। अब हमारा जो लोड है वो बता रहा है इन्वर्टर, बिजली से भी लोड चल रहा है और सोलर से भी लोड चल रहा है। अब ये तो हम जब लोड इस पे बढ़ाएंगे या मजीद लोड डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये लोड किस पे चलता है। खैर, जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड है वो हम डाल के देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारा इन्वर्टर है तकरीबन अभी लोड नहीं है, एक 1-1.5 एम्पेयर अभी भी खैर ये ले रहा है। तो हम देखते हैं कि लोड डालने के बाद क्या सूरत हाल होती है। अभी जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है, इसको हम अगर डाल के देखें इसके एम्पेयर वाली तार पे, तो आप 1.5 एम्पेयर सॉरी ये इन्वर्टर ले रहा है बगैर किसी लोड के। हालांकि उसको सोलर भी दे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जब ये बिजली इसको अटैच होती है तो ये बिजली को इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे पास एनएस का इन्वर्टर है, ये भी तकरीबन 1-1.5-2 एम्पेयर ये भी लेता रहता है। ये कैसे इससे बचना है, ये इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि ये जो 1-1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर से आपने कैसे बचना है। बहरहाल खैर, अभी हम इसकी टेस्टिंग बाकी की मुकम्मल कर लेते हैं। लोड चला दिया हमने इसके ऊपर। जैसे ही हमने लोड डाला और यहाँ पे आपको दिखा दें 1.8 एम्पेयर, वैसे 1.6 एम्पेयर तो ये ले ही रहा था। थोड़ा सा इस पे मजीद लोड आ गया हुआ है, और अभी हमने थोड़ा सा लोड और डाला तो इस पे थोड़ा सा खैर फर्क खास नहीं पड़ा। स्क्रीन पे देखते हैं क्या आ रहा है जी। स्क्रीन के ऊपर अगर बात करें तो सोलर के ऊपर हम देखें 2.5 एम्पेयर सोलर के 470 वाट सोलर इन्वर्टर को मिल रहा है। 470 वाट मतलब जितना लोड है उतना सोलर तो इसके पास आ रहा है, और 2 बल्ब चल रहे हैं। अभी हमने 4 बल्ब कर दिए। अभी हम बात करेंगे तो 800 वाट का सोलर जो है ना वो इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहा है। 800 वाट इन्वर्टर को सोलर मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही सोलर ऑटोमेटिकली इन्वर्टर को मिल जाता है। ये नहीं होता कि हर टाइम फुल आ रहा हो लोड उसके पास। खैर, 800 वाट का सोलर है, तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं तो लोड की बात करें तो तकरीबन 750 750 वाट का लोड है हमारा, जो कि इन्वर्टर हमारा 800 वाट 750 वाट ही ले रहा है सोलर से।
अब जो अम्पेयर हैं इनपुट पे बिजली के वो उतने ही हैं जितने के पहले थे, तकरीबन 1.5 से पौने 2 अम्पेयर बिजली से ले रहा है हमारा इन्वर्टर, लेकिन लोड जो है हमारा वो सोलर पे ही चल रहा है। अब लेकिन तरीकेकार ये होता है कि इन्वर्टर के जो अपना है वो लोड उसने लेना ही लेना है बिजली से। बहरहाल अभी हमने बिजली भी बंद कर दी है। अब हमारे पास जो चीज है सिर्फ और सिर्फ रह गया है सोलर। अब बिजली बंद है, हमने देखना है कि सोलर पे कितना लोड चल सकता है बगैर किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, बगैर बैटरी के, बगैर बिजली के। तो एक बल्ब चलाया हमने, सोलर से तकरीबन 350 वाट आ रहे हैं और हमारा एक बल्ब बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। अब हमने एक छोटा बल्ब चला दिया, 300 वाट का लोड इस पर डाल दिया, तो सोलर से 450 वाट तकरीबन आ रहे हैं, 550 वाट आ रहे हैं, हमने एक बल्ब और ऐड कर दिया, तो 3 बल्ब हमने चलाए हुए हैं इस पे, तकरीबन 400 वाट का लोड इस पे डाला हुआ है और ये स्टेबल बगैर परेशानी के सोलर के ऊपर चल रहा है। क्या मजीद लोड इसके ऊपर चलेगा? हम कुछ और डाल के देखते हैं। तो अभी हमने एक और बल्ब जब ऑन किया तो ये ट्रिप हो गया हमारा इन्वर्टर। सिर्फ सोलर पे इसने 400 वाट का लोड चलाया है, इससे ज्यादा का लोड इसने नहीं चलाया और ये ट्रिप हो गया है। इसलिए कहते हैं कि जो सेकंड सोर्स है वो होना बहुत जरूरी है। सेकंड सोर्स में आपकी बैटरी हो सकती है, सेकंड सोर्स में आपकी बिजली हो सकती है। सिंगल सोर्स पे आपका इन्वर्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बहरहाल अभी हमने बिजली अगर ऑन कर देंगे तो फिर इस पे हम जैसे मर्जी लोड डालें बगैर बैटरी के, ये बड़ा जबरदस्त लोड चलाता रहेगा। खैर जैसे ही हमने बिजली ऑन की, वापस अपनी वर्किंग कंडीशन में हमारा इन्वर्टर आ गया हुआ है। और अभी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम जो है मजीद हम क्या डाल सकते हैं। अभी बगैर लोड के तकरीबन 1 अम्पेयर यह ले रहा है और जब हमने लोड डाला है तो डेफिनेटली उधर थोड़ा सा अम्पेयर भी बढ़ गए हुए हैं। और जब लोड बढ़ गया हुआ है तो इसका सोलर से इनपुट आना भी बढ़ गई हुई है। तो अब जो सूरत ये आपके सामने है, अभी हमने इसको बढ़ा दिया है लोड इसके ऊपर, बिजली ऑन है, लोड को बढ़ा दिया है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि कितना कितना सोलर मैक्सिमम आ रहा है। तकरीबन 990 80 90 वाट का सोलर, मतलब 1000 वाट का सोलर इनपुट में आ रहा है इन्वर्टर के पास। और तकरीबन इतना ही, क्योंकि सारे बल्ब ऑन किए हुए हैं, 1000 वाट का ही लोड है, 1000 वाट ही सोलर आ रहा है। और इनपुट पे तकरीबन अभी भी 2 अम्पेयर ही है। मतलब जो मैक्सिमम हमारा लोड है सोलर पे चल रहा है। इन्वर्टर की जो सेल्फ कंजप्शन है 1-1.5 अम्पेयर वो हो रही है और साथ में थोड़ी सी बिजली हल्की फुल्की इस्तेमाल हो रही है। मेन लोड है हमारा सारे का सारा सोलर पे ही चल रहा है। और अगर ये बैटरी होती तो हम बिजली बंद की होती तो बैटरी की सपोर्ट के साथ सारा लोड चल जाना था और हमारा ये जो एम्पेयर थे वो इस्तेमाल नहीं होने थे। बहरहाल ये आपके सामने 1000 वाट बेहतरीन चल रहा है, इसके ऊपर सारे का सारा सोलर के ऊपर चल रहा है और बिजली भी इस्तेमाल हो रही है। अब आती है बारी इस्त्री की। हमने एक इस्त्री पकड़ के लगा दी हमारे टेस्टिंग बोर्ड के ऊपर और अब हम इस्त्री को ऑन करके इस पर डाल के देखेंगे क्या इस्त्री इस पर चल जाती है। नहीं, जैसे मैं आपको बताया था कि इस्त्री चलती है इस पे। इस्त्री की जनाब हमने कर दी ऑन, लाइट चल गई, इस्त्री ने करंट लेना शुरू कर दिया, मीटर पे 1000 वाट से ऊपर का लोड चल गया। अब आते हैं इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर पे जब हम आएंगे तो आपके सामने है सोलर कितना 7.5-8 अम्पेयर सोलर और 1000 वाट का सोलर, 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर को मिल रहा है। और अगर हम लोड की बात करें, लोड भी तकरीबन 1 किलोवाट है। इस्त्री 1000 वाट की होती है, वो आपके सामने है। 1000 वाट की इस्त्री चल रही है, 1000 वाट ही सोलर से आपको इनपुट मिल रही है। मतलब ये है कि सोलर से जो आने की एफिशिएंसी है मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। अगर जितना लोड है 1000 वाट का उतनी ही आपके पास इस्त्री 1000 वाट की बड़े आराम से चल रही है। इस्त्री के साथ अगर हम और लोड डालें तो हम इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे मैक्सिमम कितना हम डाल सकते हैं इसके ऊपर। एक इस्त्री 2 बल्ब डाल दिए, तकरीबन 1150 वाट का लोड, 1150 वाट के अराउंड लोड जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 1192-93 तकरीबन 1200 वाट तक का लोड है। आराम से चल रहा है, कोई एरर नहीं है, कोई बीप नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई ट्रिप नहीं है। अब भी आ गया मसला क्योंकि हमने और बल्ब डाला है और अब 1300 वाट 1350 वाट पे आके इसने 07 जो है हमें वार्निंग दे दी हुई है। जब वार्निंग आती है थोड़ी देर तक और हम उसको रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसके बाद फॉल्ट आ जाता है और हमें उसके बाद इन्वर्टर को रीसेट रीस्टार्ट करना पड़ता है। बहरहाल जनाब ये इससे ज्यादा ज्यादती हमें नहीं करनी चाहिए इन्वर्टर के साथ। अभी इसका जो एरर वो आ चुका हुआ है, तकरीबन 1200 वाट तक का लोड जो कंपनी क्लेम करती है बेहतरीन चलता है। 1250 वाट पे आके इसने वार्निंग दे दी है जो कि इसकी देनी बनती भी है। बहरहाल ये थी इसकी टेस्टिंग। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको अंदाजा हो चुका होगा।